नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम शंभू में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप काफ़ी संख्या में किसान देख रहे होंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके का क्या निर्णय लिया गया है, क्या बात है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो है शंभू में जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पर धरना दे करके, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली कब पहुँचेंगे आप? मैं जसविंदर सिंह टिवाणा, ब्लाक प्रधान भारती किसान एकता सिद्धूपुर डेरा बस्सी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭੂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ बैठे हैं। दिल्ली जाने के लिए बैठे हैं, दिल्ली जाने के लिए बैठे हैं। लेकिन नाकाबंदी हो रखी है काफ़ी। नाकाबंदी जो हरियाणा सरकार है ना, खट्टर सरकार ने हमें हमारे आगे ऐसे नाकाबंदी कर दी जैसे एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है ना। हाँ जी, तो हमारे साथ इन्होंने सारा कर दिया और हमारे ऊपर गोले फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। और जो हमारा अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का अपनी मांगों के लिए, उसको लिए हमें वहाँ दिल्ली जाने नहीं दिया। कब पहुँचेंगे दिल्ली? दिल्ली अब से कितनी दूर है? दिल्ली कोई ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली तो बस आज नहीं तो कल दिल्ली पहुँच जाएगी। लेकिन सरकार ने तो जो है नाकाबंदी कर रखी है। उस नाकाबंदी को कैसे तोड़ोगे, कैसे निकलोगे, किस तरीके से दिल्ली पहुंचोगे? ये बताया जा रहा है चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं। ये हमें हाल ना अपना पूरा एक्शन प्लान, हमारे पूरा एक्शन प्लान जी अभी पूरा किया नहीं है। जब ये पूरा होगा तो हम दिल्ली जाएंगे। यानी कि किसानों ने ठान रखी है कि दिल्ली जाएंगे, हर हाल में जाएंगे। हमारे मसले जो हल नहीं होंगे तो हम दिल्ली जाएंगे। अगर मसले हल हो गए हम दिल्ली जा क्या लेंगे। हमारे आज रात को, आज शाम को सरकार जो बैठक कर रही है, वार्तालाप चल रही है, उसमें ऐलान कर दे हमारी मांगे मान रही है तो हमें दिल्ली क्या लेना जाकर। अगर नहीं हमारे मसले हल होंगे तो हम दिल्ली वाकई जाएंगे। एमएसपी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एमएसपी तो हर किसान को मिलनी चाहिए। एमएसपी हर किसान को मिलनी चाहिए, किसान को मिलनी चाहिए, हर फसल में, देश के हर सूबे में मिलनी चाहिए। एमएसपी बिना तो यहाँ किसान का गुजारा ही नहीं है। ये जरूरी है जो एमएसपी। लेकिन सरकार ने तो सर एक बार और भी पहले भी वादा किया था एमएसपी देने का, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि मेरे से गलती हो गई, दोबारा ये गलती नहीं होगी। क्या लग रहा है आपको? देखो, हमारे को प्रधानमंत्री को कोई विश्वास नहीं है। 2 साल हो गए हम ठीक थे, कोई इसने साढ़े नाल वादा पूरा नहीं किया। इस करके ਅਸੀਂ 2 साल बाद ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨੋਟੀਫਿकेशन नहीं जारी ਹੁੰਦਾ, इतना ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ नहीं होंगे। कोई विश्वास ही नहीं रहा प्रधानमंत्री। यानी कि अभी विश्वास नहीं है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम किसानों की पूरी बात मानने के लिए तैयार हैं और उसके लिए बैठक भी कर रहे हैं। हमारे मंत्री भी आ रखे हैं यहाँ पर। 2 बारी बैठक हो चुकी है साढ़े प्रधानों नाल, पर कोई सिੱਟਾ नहीं निकलिया। क्योंकि साडी जो मंगा MSP गारंटी, मामी नेशनल छूट, कर्जा मुक्ति, जो कर्जा जिमीदार से चढ़िया इसी करके चढ़िया क्योंकि सरकार की नड़ैकियाँ कर, क्योंकि जिमीदार इन्होंने बिल्कुल खत्म करता। जिमीदार से अज ऐसा टाइम आ गया अपने बच्चे भी नहीं पा सकते, पढ़ा सकता, और इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। जो साਡਾ कानून बन जाएगा असी अपना हक पूरा रहने वास्ते। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, क्या आपको लगता है कि आज जय जवान और जय किसान जो है वो आपस में संगठित है? और किस तरीके का कैसा लग रहा है आपको? ये आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं आपको, ये जो आवाज़ आ रही है ना, आप सुन रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं ये कि ड्रोन की मदद से हमारे ऊपर गोले बारूद फेंक रहे हैं जैसे हम किसी और देश के हों, किसी और देश के हों। हाँ। यानी कि भारत के नागरिक हैं। हाँ। लेकिन और हमारे रास्ते बंद कर दिए अपने हक लेने के लिए, कि अपने हक लेने के लिए भी ना जाओ। और हमारा एजिटेशन है जो बिल्कुल शांतमयी से चल रहा है। अगर यही हालात रहे देश में, बुरा हाल हो जाएगा। बच्चा बच्चा देश का कोने कोने से, देश के कोने कोने से बच्चा बच्चा सड़कों पे आ जाएगा। और इनको बीजेपी को, मोदी सरकार को, अमित शाह को जीना मजबूर कर देगा। ये जो रास्ते रोक रहे हैं ना, सड़कें रोक रहे हैं, पंजाब के किसान में इतनी ताकत है वो जहाज भी खरीद सकता है। जहाज खरीद के इनके ऊपर से जाएंगे हम। जहाज भी खरीद सकता है? हाँ जी, हाँ, हम जहाज भी खरीद सकते हैं। यानी कि दिलेरी पूरी है, पूरी दिलेरी है। यूथ को रोक रखा है हमारे किसान आगुओं ने। यूथ बिल्कुल तैयार पर तैयार बैठा है।
कि आप हुक्म करो। हमारे जब भी किसान आगुओं का हुक्म आ गया, हम ये इनके बैरिकेड उठा के बाहर मारेंगे। ये हमारे आगे कुछ सड़क भी पे नहीं है। कुछ रह नहीं पाने के बिल्कुल भी जो बिल्कुल है। प्लेन करके शांतमय दिल्ली तक अपने हक लेने के लिए जाएंगे। तो जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, आप हमेशा अपनी मांगों को मानने के लिए दिल्ली तक पहुंचेंगे, हर हालत में दिल्ली तक पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। हमारे को 2020 में इन्होंने वादा किया था, 3 काले कानून बनाए थे, उनमें हम सफल हो गए थे काले कानून कैंसिल करवाने में, लेकिन कैंसिल तो कर दिए, वो टेढ़े मेढ़े ढंग से फिर लागू किए जा रहे हैं। ये किसान को बर्दाश्त नहीं है, देश का किसान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये अपने जो कानूनों का जो खेती कानून है, इनका हक लेने के लिए, MNSC के लेने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ दिल्ली की ब्रुओं पर जाएगा और अपने हक लेके आएगा। सर, आपको लगता है कि कहीं जो है कि किसान कहीं कमजोर हुआ था, जो जिस तरीके से पिछले वादे किए गए थे उनके साथ में कहीं कोई गलती हुई है कि दोबारा वो ना हो, इस तरीके का लग रहा है आपको? पता की गल है, वादे ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆ जी ਇੱਕ देश का प्रधानमंत्री ਆਪਾਂ ने ये भी सोचना पड़ा भी चलो जिम्मेवार व्यक्ति है, कि उसने बयान दे दिया तो वादा कर दिया तो पूरा करेगा, पर हमें नहीं पता था भी ये हमारे साथ धोखा करेगा। अगर प्रधानमंत्री किसानों के साथ धोखा करेगा तो फिर इससे बड़ी नलायकी क्या होगी। और किसान तो जब बहुत तंग है, बहुत दुखी है, किसान दुखी है अभी। बहुत दुखी है। किसान की जो फसल है वो सही टाइम पे ठीक रेट पे नहीं बिकती। अगर ठीक रेट मिलते तो किसान आज खुदकुशी ना करता। पंजाब का, हरियाणा का और बाहरले स्टेटों का जो किसान है वो आज खुदकुशियाँ कर रहा। क्यों कर रहा? उनको न जो रेट है फसलों का वो सही नहीं मिल रहा। लेकिन बार बार किसान, केंद्र सरकार तो बार बार ये कह रही है हम किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किसानों को जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार जो कह रही है वो सच कह रही है? नहीं, इनका कहने का तो यह है भी लोगों को दिखाओ, कह के देश के लोगों को दिखाओ भी हम किसान के पक्ष में है और किसान गलत हमारे लिए प्रचार कर रहा है, पर है ये उल्टा है। उल्टा है। ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं, चलते ये उल्टा किसान के जो यानी कि अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है सरकार पर? नहीं, हमें ये लागू नहीं करेंगे ना, इतना मानो बिल्कुल विश्वास नहीं। अभी बिल्कुल विश्वास नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहोगे? किसान है, किस तरीके का है, क्या लग रहा है आपको? 2014 ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ जी ਤੇ MSP ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀ ਸਰੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਦੀ? ਜਾਂ MSP ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਆਉ, MSP ਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਪੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ। अच्छा, जिस तरीके से बैरिकेड लगे हुए हैं, मान लो 10 दिन आपको रुकना पड़ा, 15 दिन रुकना पड़ा, तो कैसे, सर्दी का मौसम है उसमें कैसे रुकोगे, क्या कहना चाहोगे? भाई हमारी ट्रैली में जाके देखो, ट्राली साथ लेकर के आए हैं आप? ट्रॉली को साथ लेके आए, ट्रॉली में हमारा सामान है, रहने खाने पीने का भी सामान देखो, है? आप हमारी ट्रॉली में जा करके देखो, ये हमारी यानी कि ट्रॉली कोई है। डर नहीं है, चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, हमारे बिस्तर 10 महीने भी लग जाए, कोई हिम्मत हारने वाले नहीं है। सुबह घर से निकले थे, कल 13 तारीख जी। थी, कल घर से निकले थे, गुरुद्वारा साहब में अरदास करके निकले थे, फिर 700 शहीदियाँ पहले होगी, कोई पता नहीं हमारा भी हम जिंदे घर वापस आए या ना आए, मगर हम कानून लेके ही रहेंगे। कानून लेके ही रहेंगे, हाँ, हर हालत में कानून लेके रहेंगे। जब ये जो मुलाजिम होता है लाख 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है, इनको एक महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, ये अपने दफ्तरों के बाहर बैठ के एजुटेशन करके सरकार को मना लेते हैं। क्या किसान ही बुरा लगता है? क्या मजदूर ही बुरा लगता है केंद्र सरकार को? हमारी नहीं मांगे मान सकते ये? हम अन्नदाता हैं हम अन्नदाता हैं। हम अन्नदाता हैं। मान लो कितनी मांगे हैं आपकी इस समय जो मांगे मानी जा रही है? हमारी 10 मांगे हैं। 10 मांगे हैं। 10 मांगे हैं। 10 में से आपको मोटी मांगे बताते हैं। जो लखीमपुर खीरी जो इन्होंने अत्याचार किया, एक सेंटर का मंत्री था, उसने अत्याचार किया, ऐसे भीड़ थी, भीड़ के ऊपर से उसने जीप चढ़ा के शरेआम उसने दरड़ के मारा और वहाँ 3 बंदे शहीद हुए थे। उनके परिवार को कोई अब तक मुआवजा नहीं मिला और ना ही जो दोषी थे उनको कोई सजा मिली, क्योंकि ये केंद्र में ये वजीर थे। हमारा किसान कुचल के मर रहा है। 700 शहीदियाँ पहले पा गए, हम और पा जाएंगे।
मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये देश का यानी अन्नदाता है। कि शहीद होना मंजूर है लेकिन कानून लेके ही रहेंगे, कानून अपना लेके जो है रहेंगे। नंबर ये 2, पक्का दृढ़ निश्चय कर हाँ जी, लिया हाँ, आपने। नंबर 2, जो किसान का कर्जा है इनकी वजह से चढ़ा है। जो स्टेट की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, किसान के ऊपर कर्जा जो चढ़ा है इनकी गलत नीतियों के कारण चढ़ा है। इनकी नीतियाँ साफ नहीं है। हमारी महंगाई बहुत होगी, हमें पूरा दाम नहीं मिलता, डुप्लीकेट दवाइयाँ मिलती हैं, जिस करके हम कर्जा ले लेके अपनी फसलें पाल रहे हैं। हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, ये सिर्फ इनकी नलायकियों के लिए कर्जा चढ़ा है। कर्जा मुक्त होना चाहिए किसान, यानी कि कर्जा मुक्त होना चाहिए। कर्जा मुक्त होना चाहिए। लखीमपुर खीरी के जो है उनको दोषियों को सजा देनी चाहिए। MSP कानून लागू होना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? जी हर इलेक्शनों में ये वादे करते हैं कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी है, ये क्यों नहीं करते? अब 2024 आ गया, इसमें भी ये हमारी मिन्नतें करेंगे। किसान के बिना कोई गुजारा नहीं है। जो अन्नदाता है, अन्नदाते से ही किसान का जो है ना, देश का काम है, भविष्य जो है वो किसानों से ही है। किसानों से ही चलता है जी। इनकी मर्जी है, जैसे मर्जी हमारे को कुचल लें, बम चला लें, गोले चला रहे हैं, कल के चला रहे हैं, हम बीमार भी हो रहे हैं। इस समय कितना किसान आ रखा होगा यहाँ पर जो है, कितना किसान है? काफी संख्या में किसान दिखाई दे रहा है। 1.5-2 लाख तो कल था जी। 1.5-2 लाख 1.5-2 लाख तो 13 तारीख में था। आज की स्थिति आप जाके स्टेज के पास जाके देखो, 2.5 और 3 के बीच तो आज कट है, और कल तक देख लेना। यानी कि किसानों के हौसले पूरी तरीके से बुलंद, पूरी तरह से बुलंद है जी। सिर्फ सरकार की नलायकी है जो सड़कों पे बिठा रखा है। किसान का दिल नहीं करता, किसान का बिल्कुल दिल नहीं करता अपने घर पे बच्चे छोड़ के, अपने कारोबार छोड़ के सड़कों पे बैठे। लेकिन इनकी सरकार की गलत नीतियाँ, नलायकियों के कारण हम यहाँ सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। फिर आप क्या कहना चाहोगे? किसान बड़ा शांति प्रिय होता है, मेहनत कश वाला इंसान होता है, दिन रात मेहनत करता है। क्या ऐसे कारण है कि किसानों की फसल होने के बावजूद भी उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है? कुछ बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? तभी तो यह अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। जे शांति वाले हैं। जो कोई डंडे वाले पहले ही होंगे तो पहले लेके पहुंच जाते उत्थे। सब तो बड़ी गल तो यही हो रही है। लखमीरपुर खीरी से जी गल छेड़ी है, उत्थे ਜਿਹੜੇ किसान मरे हैं परचे भी उन्होंने किए हुए, इन्होंने उन्हीं के ऊपर जो उन्हीं है के पर परचे हो गए। देखिए यहाँ पर जो है जिले के हैं। जी क्या कहना चाहोगे किसानों के लिए? क्या कहना चाहोगे? किसान की क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहोगे? ਜਿਹੜੇ किसान है ना वो अपनी आत्म एक पासे तो सरकार कहती है भी पराली के झूए से सानू एलर्जी होती है। जी ये ਜਿਹੜੇ किसानों पर गोले चल रहे हैं कोई एलर्जी नहीं सरकार ने। ये किसानों पर ਜਿਹੜੇ गोले चला रही है सरकार, इन्हों की कोई एलर्जी नहीं। जाके किसान है जो साफ तरीके से अपने मुद्दा मनाने के लिए तैयार है। इन्होंने तो यहाँ जो गोलाबारी कर रहे हैं ये कौन सी सरहद है? किसान अपनी मांगे मांगने जा रहे हैं, हम भारत के ही नागरिक हैं, भारत में ही रह रहे हैं और ये उन पर गोले चला रहे हैं। कितनी बड़ी बात। हेलो, बस यही बात है। हम कहते हैं सरकार को पीछे हट जाना चाहिए और किसानों की मांगों मांग कर। देखिए ये जो आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर लाखों की हजारों की तादाद में किसान हैं और किसानों का यही कहना है कि हम जायज मांग रहे हैं और किसानों की मांगे जो है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन यदि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसान अपना आंदोलन करता रहेगा। उसके लिए उनकी हिम्मत जो है वो किसी भी, चाहे वो महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन किसान जो है वो दिल्ली तक पहुंचेगा और सरकार से अपने जो है उनकी मांगे हैं, लगभग 10 मांगे हैं, वो पूरी करा कर ही किसान जो है वो वापिस अपने घर लौटेगा। ये किसानों का कहना है। नमस्कार। JL न्यूज, नया जमाना, नई सोच।